तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या है? उन्हीं प्लैनेट्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहले सन के पास अगर हम देखें सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी है, उसके बाद वीनस है। अर्थ थर्ड नंबर पर आता है जो कि सन के पास है। अर्थ थर्ड प्लैनेट है जो सन के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। साइज़ में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो अर्थ है साइज़ में वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी शेप कैसी है? ज्वाइड शेप है। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है इस पर, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक तरीके से यूनिक प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। और जो लाइफ मिलती है वो हमें कहाँ पर मिलेगी? केवल और केवल अर्थ पर मिलती है। बिकॉज देखो, अर्थ के पास वाटर है, इट हैज़ वाटर, एयर, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। अगर सर्वाइव करना है कहीं पर तो वहाँ पर एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो ये किस पर अवेलेबल है? केवल अर्थ पर, ओनली ऑन अर्थ पर केवल ये अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। और यही रीज़न है, इसी रीज़न से अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस पर वो सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग से लेकर के ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के उसके साथ साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर हो रखा है? वाटर से। अर्थ को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो बिल्कुल ब्लू दिखाई देगी क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है, 2/3 सरफेस है, वो भरा हुआ, वो कवर किया हुआ है किससे? वाटर से। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। देखो यहाँ पिक्चर देख लो आप लोग। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो जो हमें कलर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से दिखाई दे रहे हैं? ब्लू और ग्रीन, ठीक है। बट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो कलर दिखाई दे रहा है वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है? वाटर वाला पार्ट है। दैट मीन कि 2/3 जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। इसकी वजह से अर्थ का कलर ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, और उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ छोटा सा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मून है। ये क्या है? मून, जो सैटेलाइट है हमारी अर्थ का, वो मैं आगे समझाऊंगी। अब ये देखो मून है ना, अभी मैंने बोला था वो सैटेलाइट है हमारी अर्थ का। तो अर्थ के पास क्या है? एक सैटेलाइट है। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि क्या नाम है उसका? मून। मून हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट क्या हुआ? देखो, जो अर्थ होती है वो प्लैनेट है, वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। यानी मान लो सन है ये, और इसके चारों तरफ कौन घूम रही है? ये अर्थ है, ठीक है। ये तो हुई अर्थ जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। अब इस अर्थ के भी चारों तरफ घूम रहा है ये मून। तो ये मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया, क्योंकि किसी ग्रह के चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडी घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे, इंग्लिश में सैटेलाइट। और जो मून है वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। और एक बात कि आप कभी भी मून को स्काई में देखते होंगे तो केवल पूर्णिमा के अलावा अगर हम अदर डेज पर देखें तो हमको मून कैसा दिखाई देगा? हाफ, एक ही पार्ट दिखाई देता है, उसका पूरा पार्ट दिखाई नहीं देगा। उसका रीज़न क्या है कि जो मून है वो 27 डेज़ लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने हैं, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ घूमने में भी वो 27 डेज़ लेता है और सेम टाइम लेता है वन स्पिन कंप्लीट करने में। अपने एक्सिस पर घूमने में भी वो 27 डेज़ लेता है और अर्थ के चारों तरफ घूमने में भी 27 डेज़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि केवल एक साइड ही हमको दिखाई देता है, एक ही साइड उसका विजिबल होता है हमारे पास, हमारे अर्थ पर, ठीक है। तो ये रीज़न समझ में आ गया कि हम एक ही पार्ट को क्यों देख पाते हैं मून के, क्योंकि वो सेम टाइम लेता है अपने एक्सिस पर घूमने में और सेम टाइम लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में, और टाइम क्या है? 27 डेज़। ये मून की पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए। इसके आगे एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या हैं? देखो, स्टार भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, प्लैनेट भी है, सैटेलाइट्स भी हैं, एस्ट्रॉयड्स भी हैं, मीटेरॉइड्स भी हैं। अगर हम स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स को छोड़ दें, इनके अलावा जो न्यूमरस टिनी बॉडीज़ हैं वो सन के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है।
जो स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट, हमने इनको तो समझ लिया कि स्टार क्या होता है, जिसके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। प्लैनेट क्या होता है, इट डू नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। सैटेलाइट क्या होगा, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। तो ये तीनों हमने समझ लिए। अब इन तीनों के अलावा जो छोटे छोटे बॉडीज़, छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी जो घूमते हैं सन के चारों तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स। और ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में। इन दोनों के बीच का जो ऑर्बिट है उसके बीच में ये हमको मोस्टली देखने को मिलते हैं। देखो ये जो एस्ट्रॉयड है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पर क्लियरली समझोगे ये क्या है, जुपिटर है, और ये आपका मार्स है। ठीक है, और ये जो बीच का ऑर्बिट है इसमें ये क्या है, आपके एस्ट्रॉयड्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे एस्ट्रॉयड्स। नेक्स्ट मीटरॉयड्स। मीटरॉयड्स क्या हैं, देखो जो मीटरॉयड्स हैं वो छोटे छोटे पीसेज हैं रॉक्स के। क्या हैं, स्मॉल पीसेज हैं रॉक्स के, और वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनको बोला जाता है मीटरॉयड्स। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि ये मीटरॉयड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पृथ्वी के पास आ जाते हैं, हमारी जो अर्थ है उसके पास आ जाते हैं। और जब बहुत तेज़ी से वो हमारी अर्थ की तरफ आते हैं तो एयर में टकराने के बाद, मतलब जो एयर से एकदम से फ्रिक्शन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होता है, वो हीट हो जाते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ भी जलता हुआ, जैसे मतलब स्टार जैसा एकदम तेज़ी से जाता हुआ दिखेगा तो लोग कहते हैं कि तारा टूट गया, मन्नत मांग लो। तो ये सब ऐसा कुछ है नहीं कि तारा टूटा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो क्या होता है, वो मीटरॉयड्स होते हैं जो हवा में बहुत तेज़ी के साथ जलते हुए नीचे की तरफ आते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि जो मीटियोर्स होते हैं वो पूरी तरीके से जले हुए नहीं होते हैं, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, और क्या करते हैं, अर्थ पर आकर के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ में बड़े बड़े होल बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मीटरॉयड्स में, और ऐसा कुछ है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो ये मीटरॉयड्स हैं, देखो ये बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जब एयर से होकर निकलते हैं तो क्या होता है कि ये हीट हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तो ये जलते हुए निकल रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं, तारा टूट रहा है भाई, तारा टूट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो मीटरॉयड्स होते हैं। नेक्स्ट, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। यानी कि गैलेक्सी में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। बहुत सारे बिलियंस, मतलब बहुत सारे अनगिनत स्टार होंगे, क्लाउड्स होंगे, डस्ट होगी, गैस होगी सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मतलब देखने को मिल जाएगा। और मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे, क्योंकि वो एकदम वाइट है, कलर में वाइटिश है, तो इस वजह से वो कैसी दिखती है, मिल्की दूध जैसी दिखाई देती है, इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। और इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम भी होते हैं। तो ये क्या है, ये पिक्चर है एक गैलेक्सी की। किसकी पिक्चर है, एक गैलेक्सी की पिक्चर है। नेक्स्ट, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है, देयर आर मिलियन ऑफ मच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स। अब देखो बहुत सारी जो गैलेक्सीज होती हैं, मिलियंस गैलेक्सीज होती हैं जो मिलकर के एक पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स में कोई भी एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। गैलेक्सीज़ में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब मिलकर के क्या बनाता है, एक यूनिवर्स बनाता है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक पिक्चर है यूनिवर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लो कि किस तरीके से आप उसको समझ पाओगे कि यूनिवर्स क्या है। देखो ये आप हो, मान लीजिए आप हो ये, और आप किस पर हो, अर्थ पर। ठीक है, और अर्थ किसका पार्ट होती है, सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी क्यों दिया है हमने, क्योंकि गैलेक्सी तो होती है, लेकिन हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हम सोलर सिस्टम है, और हमारी जो सोलर सिस्टम, हमारी जो अर्थ है वो किससे बिलोंग करती है, मिल्की वे से। तो मिल्की वे गैलेक्सी है ये, और ये मिल्की वे गैलेक्सी किस में है, यूनिवर्स में। तो एक के बाद एक चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि एक व्यक्ति है जो अर्थ पर है,
और अर्थ जैसे जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सोलर सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलकर के एक गैलेक्सी बनाएंगे, गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के एक यूनिवर्स बनाएंगी। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें कि क्या होता है, प्लैनेट क्या है, आपका सोलर सिस्टम, स्टार, सैटेलाइट एंड यूनिवर्स, गैलेक्सी। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हुआ। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको समझेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी साथ के साथ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।